हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग 4th चैप्टर जो भारतीय कला पढ़ रहे हैं तो उसमें आधी थोड़ी सी पढ़ लिए हैं और उसकी बाद का कंटिन्यू करते हैं और फिर आज इसको कंप्लीट करते हैं। भारतीय कला स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ हम लोग पढ़े थे। तो इसमें देखिए थे ईसा की दूसरी शताब्दी में भारत में मतलब मौर्यों के बाद बहुत सारे विदेशी आए, जैसे शक, हून, कुषाण, शुंग, कनौ और गुप्त, और वहीं दक्षिण में सातवाहन, इक्ष्वाकु वंश आया। तो इन सब राज्य की समय में कौन सी कला की विकसित हुई उनके बारे में देखें तो सनातन धर्म में दो धर्म संप्रदाय का उद्भव हुआ, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। और इसमें कुछ हम लोग MP की भरहुत की गुफाओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियां हैं। ये हम लोग पढ़ लिए, इसके पहले वाला वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसके बाद से हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे साथ भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बुक आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की पढ़नी होती है तो NCERT हमारे साथ भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमारे वीडियो के साथ आप बुक पढ़ सकते हैं। ये महारानी महामाया की स्वप्न का चित्र दिया हुआ है। ये लोग हम पढ़ लिए हैं। ये सब सांची की स्तूप के बारे में पढ़े, जो ये स्तूप है, ऊपर छतरी होता है, उसके नीचे हर्मिका, फिर गोलाकार अंड होता है। इसमें 2 प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है और 4 तोरण है। तोरण क्या है, जो द्वार है ना, उसको तोरण कहते हैं। और इस तोरण पर ही यक्ष और यक्षिनी की मूर्ति और बुद्ध के जन्म की कहानी या बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ उकेरी रहती है स्तूप में। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। मथुरा, सारनाथ एवं गंधार पढ़ लिए। गंधार अभी पाकिस्तान में है। उस समय कैसे मतलब वहाँ बौद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसके बारे में पढ़े हैं, यहीं से पढ़ते हैं। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार अब पाकिस्तान में है। वह मथुरा तथा दक्षिण भारत में वेंगी आंध्र प्रदेश में कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मथुरा और गंधार में बुद्ध की मूर्तियाँ को पहली बार मतलब प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मूर्ति के रूप में बनाया गया। और जो गंधार में जो मूर्तियाँ मिलती है वो बुद्ध धर्म से संबंधित होती है, जबकि मथुरा में तीनों धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म से संबंधित होती है। और मथुरा में तो कुषाण की भी मूर्ति बनाई गई है। कुषाण शासक जो थे उनका मूर्ति बना हुआ है। यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियाँ बनाई गई है। और गंधार की बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता मिलती है। वहाँ पर बहुत सारे शैली का विशेषता, क्योंकि वो व्यापारिक मार्ग था और बहुत सारे राजवंशों का उधर से पहले सिल्क रूट उधर से ही जाता था, तो वहाँ पर सबका प्रभाव पड़ा। जैसे पर्थिया, बैक्ट्रिया और गंधार के स्थानीय परंपरा का वहाँ सम्मिश्रण है। और ये वाला क्वेश्चन जो मेंस में आ भी चुका है। और ये वहाँ यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। जैन धर्म, मथुरा में जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्ति पाई गई है और कनिष्क की बिना सिरों वाली मूर्तियाँ पाई गई है। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु के भी प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मतलब शैव प्रतिमा यानी कि लिंग और उन मथुरा में पाई गई है। बुद्ध, यक्ष, यक्षिनी, शैव और वैष्णव देवी प्रतिमाओं की मूर्तियाँ और मानव मूर्तियाँ भी बड़ी संख्या में बनाई गई। और ईसा पूर्व मतलब ये मथुरा में, और ईसा की दूसरी शताब्दी मथुरा में प्रतिमाओं को विषय शक्ति केंद्रिता आ गई, गोलाई बढ़ गई और अधिक मांसल हो गई। मतलब जो आगे बढ़ते गए उसमें मूर्ति में चेंजेस आती गई। और वो मतलब इस समय 2 और घराने मतलब उत्तर भारत में मथुरा के अलावा 2 और जगहों का घराने शामिल हुए।
सारनाथ और कौशाम्बी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो गए। और ये मूर्ति दिया हुआ है बुद्ध की। एक वाइट जो है वो गंधार की बुद्ध की मूर्ति है, जबकि ये बोधिसत्व की मूर्ति है, गंधार में ही पाई गई है। और जो बुद्ध के पीछे जो लगा हुआ है उसे आभा मंडल कहते हैं। और चादर ओढ़े हुए आसन में बैठे हुए दिखाया गया है ध्यान अवस्था में। सिर के चारों ओर जो गोलाकार है उसे आभा मंडल कहते हैं और उस पर सजावट कम किया गया है। जबकि मथुरा के बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अधिक सजाया हुआ बनाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा के घाटी के बाहर के स्थलों पर भी कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों का विकसित हुआ, जैसे गुजरात में देवनी मोड़ी का स्तूप। मतलब गंधार, मथुरा तो देख लिए, लेकिन वहाँ उस गंगा के घाटी से बाहर भी जैसे गुजरात में देवनी मोड़ी का स्तूप विकसित हुआ। और फिर उत्तर भारत की तो देख लिए बुद्ध की, और दक्षिण भारत की बौद्ध स्मारक देखते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के वेंगी में जग्गियापेट, अमरावती, भट्टीपोरलू, नागार्जुन कोंडा इत्यादि जगहों से भी बुद्ध की मूर्तियां मिली है। अमरावती में एक महाचैत्य है जिन पे अनेक प्रतिमाएं बनाई गई है और वो चेन्नई संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची की स्तूप की तरह ही अमरावती की स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। और जो वेदिका होता है उस पर बुद्ध से संबंधित आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई है। गुंबदित स्तूप का ढांचा उभारदार और स्तूप प्रतिमाओं से ढका हुआ है। अमरावती स्तूप का जो तोरण जो था वो समय के कारण वो टिक नहीं सका, मतलब पानी, वर्षा इत्यादि के कारण वो टिक नहीं सका, वो गायब हो गया है। लेकिन बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित किए हुए हैं। हालांकि अमरावती स्तूप ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब वो कितना भी उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आया समय के अनुसार, लेकिन वो अभी तक दृष्टिगोचर हैं, वो अभी तक अच्छी है। लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई स्थानों पर उकेरी गई हैं। जैसे बुद्ध की प्रतिमाओं को बहुत मतलब तोरण, प्रदक्षिणा पथ इत्यादि पर उकेरी गई है। बुद्ध की प्रतिमाओं को त्रिभंग रूप में दिखाई गई है, आकृतियाँ पतली हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इनका संयोजन अधिक थोड़ा जटिल है। मतलब सांची में थोड़ा जो क्या होता है, बुद्ध की मूर्तियाँ को स्पष्ट दृष्टि से बनाएगा, स्पष्ट देखने पर समझ में आएगा। लेकिन अमरावती की मूर्तियाँ ऐसे बनाएगी, आपको एकदम अच्छी तरह गौर से देखना पड़ेगा, मतलब जटिल बनाई गई है। और रैखिकता में लोच आ गया और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर करती है। उभरदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय स्तर और जटिल अतिव्यापी के रूप में कार्यान्वित किया गया है। किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया, भली ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो। मूर्तियाँ को बहुत अधिक बनाया गया है जटिल तरीकों से, और उनके बुद्ध के जीवन की घटना और जातक कथाओं से संबंधित ही मूर्तियाँ बनाई गई है। जैसे माया देवी है तो लेटी हुई है और उन पे जैसे हाथी को लग रहा है उनकी तरफ आ रहा है हाथी, वो स्वप्न में दिखाए गए, उनकी चित्र बनाई गई है। जैसे बुद्ध के जन्म से संबंधित घटनाएं का चित्र बनाया गया है, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन, महाविष्णु निर्मकर्मण, उनसे संबंधित। जैसे देखिए मूर्ति जटिल तरीके से बनाई गई ना, आपको देखने पर पता चलेगा क्या क्या है। इस तरह ये अमरावती में बनाया गया है। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में भी आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भृत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने कायक उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई।
अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गुंटापल्ली, आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। मतलब ये तो साथ में बनाई गई है मूर्तियाँ पाई ही जाती है, लेकिन बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। जैसे गुंटापल्ली में चट्टानों की काट कर बनाई गई एक गुफा है, और यहाँ छोटे गज पृष्ठीय बहुकोणीय वृत्ताकार चैत्य ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खोद कर बनाए गए थे। विशाखापट्टनम के पास अन्नाकापल्ली है, वहाँ पर भी चट्टानों के काट कर स्तूप बनाए गए हैं। अब तक जो स्तूप मिला है उसमें सबसे बड़ा स्तूप सन्नती, जहाँ जनपद गुलबर्ग, कर्नाटका में है। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं जैसे बड़ी संख्या में स्तूप का निर्माण हो रहा है, तो उस समय दूसरी कोई चीज़ नहीं बनी हुई, लेकिन वैसा नहीं है। उस समय मंदिर, विहार, चैत्य बनाए जाते थे, लेकिन उसकी हमें साक्ष्य अभी तक नहीं मिली है, बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठकार चैत्य का उल्लेख किया जाता है। मतलब सांची में गज पृष्ठकार चैत्य का उल्लेख किया जाता है। और बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ बुद्ध बोधिसत्व की प्रतिमा भी बनाई जाती थी। जैसे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। पद्मपाणि, व्रजपाणि, ये सब बोधिसत्व हैं। पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए रहते हैं और व्रजपाणि हाथ में व्रज लिए हुए रहते हैं। अमिताभ और मैत्रेय, फिर से बोलते हैं, अवलोकितेश्वर, अमिताभ, मैत्रेय, पद्मपाणि, व्रजपाणि, ये क्या है? ये बोधिसत्व हैं। किंतु बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा का उदय के साथ बोधिसत्व की कुछ प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी, जिनके द्वारा बौद्ध धर्म में जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया। मतलब व्रजयान शाखा की जब हुई उसके बाद बोधिसत्व की मूर्तियाँ जुड़ने लगी। अब देखते हैं पश्चिमी भारत की गुफाएं। ये तो उत्तर दक्षिण की देख लिए, और अब पश्चिम भारत में कौन सी गुफाएं विकसित हुई थी मौर्योत्तर काल में। तो पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी उसके बाद बनाई गई थी। उसमें मुख्य रूप से 3 रूप मिलते हैं, जैसे गज पृष्ठीय मेहराबी छत, एक केरले का चैत्य है, देखिए किस तरह है सजाया हुआ। एक कन्हेरी की गुफा है। अरे चैत्य कच्छ अजंता पितलखोड़ा भज में पाए जाते। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादसार में मिलते हैं, और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष। मतलब 3 प्रकार के गुफा का मतलब इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे गज पृष्ठ की वाले छत, गज पृष्ठीय मेहराबी छत मतलब बिना स्तंभ वाले, और फिर सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष। इस तरह के चैत्य बनाए जाते थे। महाराष्ट्र के कोंडियावाट में पाया गया है एक सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष, और चैत्य के विशाल कक्ष में एक अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की प्रधानता होती है। मतलब एक चैत्य है, उसके अंदर एक अर्धवृत्ताकार चैत्य पाई जाती है। सामने का हिस्सा खुला होता है जिसका मोहर लकड़ी का बना हुआ होता है। कुछ मामले में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसे कोंडियावाट में पाए जाते हैं। मतलब पहले एक स्तूप है और उसके अंदर अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप बना हुआ है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बनाया गया, जैसे कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरे के रूप में एक पत्थर की परती लगा दी गई। ऐसा निर्माण वेदसा, नासिक, कार्ले, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल में भी बनाए जाते थे। मतलब बहुत सारे चैत्य परवर्ती काल में भी बनाए जाते हैं। और कार्ले का जो चैत्य है वो बहुत फेमस है। कार्ले का चैत्य क्यों फेमस है? क्योंकि वो एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन या वर्षा से बचाने के लिए पत्थर की परती दीवार बनाया जाता था। फिर एक बरामदा आता है और मोहरे के रूप में पत्थर की परती दीवार एक खंभे
भट्टी की गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ले चैत्य कक्ष को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ले के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ विशद रूप प्रस्तुत किया है, मालूम पड़ता है, दिखाई देता है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा और यही डिजाइन व्यापक स्तर पर विकसित हुई। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी विहार स्थलों पर खोदे गए थे। विहार गुफा स्थलों पर खोदे गए थे, मतलब विहार जो था वो गुफा था वहीं पे विहार। विहार क्या होता है? जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं। विहार की निर्माण योजना में एक बरामदा, 12 कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार अजंता की गुफा में भी पाई गई हैं, वेदसा की गुफा में भी पाई गई है और नासिक की गुफा में भी पाई गई। ये आपको संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, 12, 11, 3, 17 और 17। आरंभ में जो विहार गुफाएं के भीतर चैत्य के मेहराब और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया था और बाद में इसकी सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरी की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की जो विहार गुफाएं हैं उनको स्तंभ के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसे ही अन्य गुफा जुनाड़ महाराष्ट्र में भी खोदी गई है, जो आम लोग उसे गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की मूर्ति बनाई गई। कहाँ? तो महाराष्ट्र के जुनाड़ में गणेश लेनी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इन विहार के कक्ष के पीछे स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया। चैत्य विहार दोनों संयुक्त हो गया। विहार के पीछे एक चैत्य जोड़ दिया गया, जैसे चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में स्तूपों के बोध की प्रतिमाएं संलग्न की गई। जुनाड़ महाराष्ट्र में है। जुनाड़ महाराष्ट्र में खोदी गई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से अधिक गुफाएं खोदी गई, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो अजंता है। अजंता, पितलखोरा। अजंता किधर है? तो महाराष्ट्र में। पितलखोरा तो नहीं पता। एलोरा महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, भौज, जुनाड़ महाराष्ट्र में, कार्ले कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा, कन्हेरी आज भी फूल रही है। मतलब कितना गुफा में कौन कौन सी है? अजंता, पितलखोरा, कन्हेरी, भज, जुनार, कार्ले, और जो अभी फल फूल रही हो अजंता, एलोरा, कन्हेरी। अजंता, एलोरा, कन्हेरी। तो अजंता के बारे में देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है, जो आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता में 26 गुफाएं हैं। इनमें 4 चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी कि ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी और परवर्ती चरण यानी कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार है और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत हैं। अजंता की गुफाओं में 26 गुफाएं हैं और औरंगाबाद जिले में है। इनमें चैत्य विहार भी बनाए गए हैं और इन पर प्रतिमाओं और चित्रों से अलंकरण किया गया है। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिलालेखों के काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। ये अजंता की गुफाओं का चित्र दिया हुआ है, ये वाली। अब गुफा संख्या जो दिया हुआ है वो आपको संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो कुछ गुफाएं पहले बनाई गई, उसके बाद कुछ गुफाएं बाद के समय में बनाई गई। इसका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियों से सजाया गया है। जो उनके गुफा का द्वार होता है, मोहरा होता है, उनको बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियों से सजाया गया। वह गज पृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी और भीतर की संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है। उनमें से सबसे बड़ी प्रतिमा जो है महापरिनिर्वाण की है। महापरिनिर्वाण, जिसमें जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्ति मिल गया भगवान बौद्ध को उस समय का। शेष सभी गुफाएं जैसे बिहार चैत्य की है किस्म की हैं।
उन खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे के दीवार पर बुद्ध का मुख पूजा ग्रह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी है और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई है। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है और ये बहुत लोगों का संरक्षण में मिला, जैसे बहार देव और जो वाकटक नरेश हरिसेन के प्रधानमंत्री थे। बहार देव कौन थे? तो वाकटक नरेश हरिसेन के प्रधानमंत्री थे। और उपेंद्र गुप्त, बहार देव उपेंद्र गुप्त थे जो स्थानीय शासक और वाकटक नरेश हरिसेन का सामंत था। बहार देव हरिसेन का प्रधानमंत्री था, जबकि वाकटक नरेश हरिसेन का जो सामंत था वो उपेंद्र गुप्त था। उन दोनों ने संरक्षण दिया। और मथुरा दास के नाम उल्लेखनीय हैं। बहार देव, वाकटक नरेश, उपेंद्र गुप्त और मथुरा दास का नाम संरक्षण देने वालों में मतलब इनका नाम आता है। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी में अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिसके चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। मतलब जो कैसी ही मूर्तियां बनाई जाती तो उसका वर्णन किया गया है। पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी है। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर मतलब पहले चरण में बनती थी, कुछ दिनों के बाद बनती थी, वैसे समय के अनुसार बनती रहती थी। ईसा की प्रथम शताब्दी में गुफा संख्या 9-10 में चित्र बनाए जाते थे। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक किया गया है। पहले चरण में कैसी गुफा और चित्र बनाई जाती थी उसका वर्णन किया गया है। जैसे सांची की मूर्ति कला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला और चित्रकला प्रक्रिया साथ मतलब सांची की और इसमें किस तरह समान दिखाई देता है, तो इससे पता चलता है कि दोनों साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई पड़ती है जैसे जिस प्रकार मूर्तियाँ में दिखाई पड़ती हैं। और दूसरे चरण में चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 और 9 की दीवार स्तंभ पर बने चित्रों से किया जाता है। बुद्ध की ये आकृतियाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। समय के अनुसार चित्रों में परिवर्तन आने लगे। फिर अगले चरण में 16, 17, 1 और 2 में दूसरे चित्र बनाए जाने लगे। और इन मूर्ति के लिए कौन सा रंग से पेंट किया जाता था, जैसे भूरा पीलापन के लिए भूरा और हरित पीले के लिए किया जाता था, जो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं, आकृतियों के घुमाव लयात्मक है। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली है। आकृतियां संयोजन में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए एवं स्वाभाविक है, जो गुफा की मूर्तियों में सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन समान है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एवं विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई है। चित्रकारों को विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनके प्रतीकात्मक और शैलीगत विशेषताओं से चलता है। तो चित्रकार बहुत कौशल थे और उनकी बहुत अच्छी तरह से मूर्तियाँ को बनाते थे। स्वाभाविक भंगिमाएँ, त्रिआयामी मूर्तियाँ बनाते थे। चेहरों को स्पष्ट रूप से बनाते थे। जैसे बुद्ध की जीवन की घटनाओं का भी प्रस्तुतिकरण करते थे, जैसे जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग है। जैसे सिंहल अवदान, महाजानक जातक, विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवारों से ढके हुए हैं। सभी दीवारों पे बुद्ध की जन्म से संबंधित कहानियाँ बनाई जाती थी, जैसे सिंहल अवदान, महाजानक अवदान और विदुर पंडित जातक।
छंदक जातक की कथा भी आरंभिक काल की गुफाओं में बनाई गई थी। भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है, जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को अलग रखा गया है, राजमहल में घटित घटनाओं को अलग रख कर बनाया गया है। बहुत स्पष्ट तरीके से बनाया गया है। जैसे और बोधिसत्व की मूर्ति भी बनाई गई, जैसे पद्म पानी और वज्र पानी की मूर्तियाँ आकृतियाँ जो अजंता की आम बात है। लेकिन गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति की सुरक्षित है, मतलब बहुत अच्छी तरह से मूर्तियाँ पद्म पानी वज्र पानी की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। वेंगी के प्रतिमाओं से भी संबंधित रखती है गुफा संख्या 2 की मूर्तियाँ। फिर अजंता को देख लिए, बौद्ध से संबंधित मूर्तियाँ, बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बोधिसत्व की मूर्तियाँ किस तरह बनाए जाते थे। फिर एलोरा की देखते हैं। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है और ये अजंता से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और वहाँ अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों की तरह की 34 गुफाएँ हैं। वहाँ कितना था, 26 गुफाएँ थी। और देश की यहाँ तीनों मतलब धर्म से संबंधित मूर्तियाँ पाई जाती। देश की कलाओं के इतिहास में मतलब ये अनुपम स्थल है। ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ बनाए जाते थे। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं दो धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहीं बाहर बौद्ध गुफाएं हैं, जहां बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की है। यहाँ 5वीं से 11वीं शताब्दी तक बनाई जाती थी और तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ एलोरा में पाई जाती है। जैसे बौद्ध धर्म से भी संबंधित व्रजयान शाखा की अनेक प्रतिमाएं पाई जाती है, जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं पाई जाती है। ये सब क्या है, ये सब बोधिसत्व हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी है और इनमें 1, 2 यहाँ की 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय है। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खोदी गई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफाएं बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि मानी जाती है। मतलब अजंता में 2 मंजिल गुफाएं खोदी जाती थी, जबकि एलोरा में 3 मंजिल गुफाएं बनाई जाती थी। ऐसी गुफाओं को प्लास्टर और रंगन किया जाता था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी है और पद्म पानी तथा व्रज पानी की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके संरक्षक के रूप में दिखाई गई। मतलब बुद्ध भगवान की मूर्तियां बड़ी बनी हुई है और उनके बोधिसत्व की मूर्ति है जैसे पद्म पानी, व्रज पानी, उनके अंगरक्षक जैसे मूर्तियां बनाई गई है। उनकी मतलब जो आकृतियाँ बनाई गई है बौद्ध की आकृतियाँ की बौद्ध की प्रतिमाएं से छोटी हैं। गुफा संख्या 12 जो कि 3 मंजिली गुफा है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी, बुधो और वैरचन, अक्षोभ्य, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, व्रजसत्व और व्रजराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो 1 ही 2 मंजिली गुफा यानी कि गुफा संख्या 14 है। ब्राह्मण धर्म की ज़्यादा गुफाएं नहीं हैं। जैसे ब्राह्मण धर्म की गुफाएं जो है वो 1, 2 मंजिली गुफाएं बनी हैं। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाएं से बने शुरू हुए थे। जब विकसित होते गए तो 9वीं शताब्दी में जैन गुफाओं में पहुँचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए। मतलब बौद्ध धर्म से जब गुफाएं बनना स्टार्ट हुआ और जब जैन धर्म की मूर्तियाँ बनना तो वो अलंकृत ज़्यादा हो गया और उनके सजात्मक रूप से भारी उभार आ गया। ब्राह्मणी की गुफा संख्या 13 और 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म से समर्पित है, परंतु उसमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनमें अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए गए रावण, अंधकार, सूर्यवध, ये सब शैव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई है। कल्याण सुंदर जैसे प्रंग स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल है और उनका आयतन बाहर निकला हुआ है, जो कि चित्र की परिधि में
गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं बाहरी है और उनमें मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा के अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों पर मूर्तियां बनाए जाते थे, जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु से आदि से आते थे। मतलब भिन्न भिन्न स्थानों से कलाकार आते थे, उनकी स्थानीय कला का भी थोड़ा सा प्रदर्शन हो जाता था। और इन मूर्ति कला का मतलब अनेक शैलियों का संगम कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न स्थानों से कलाकार आते थे, वो अपनी शैली, स्थानीय शैली का भी सम्मिश्रण कर देंगे। और यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ पाई गई हैं। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक विशाल मंदिर बनाया गया है, जो वास्तव में कलाकारों की अनुपम उत्कृष्टि को मतलब उपलब्धि माना जाता है। एलिफेंटा की गुफाओं एक अनउल्लेखनीय गुफा स्थल बाग है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाग गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, अपितु चट्टानों को काट कर बनाई गई है। जो बाघ की गुफा है वो चट्टानों की काट कर बनाई गई, जो सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख बघानी नामक मौसमी नदी की तरह है। मौसमी नदी है बघानी, वहीं पे बाघ की गुफा बनाया गया है, जो एक चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह सातवाहन काल में बनाई गई है और एक कुशल शिल्पकारों की उत्कृष्टता को दर्शाती है, और इसमें सीधे बलुआ पत्थर पर किया गया है। बघानी नामक मौसमी नदी की तरफ इसका मुख है, और इसमें 9 गुफाएं थी, उसमें 5 अभी बची हुई है, और जिससे भी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान है। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, मतलब 9 में से 5 बचा हुआ है, जिसमें 4 नंबर जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है, रंग महल, जहाँ दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं, मतलब वो दीवारों पर छत पर चित्र दिखाई देते हैं, जबकि 5 और 7 में दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इनमें लाल भूरे रंग का प्रयोग एवं किरकिरे रूप से तैयार मोटे प्लास्टर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया था, और इन्हें 1982 में ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया गया है। एलिफेंटा की गुफा द्वार है। अब हम एलिफेंटा की देखते हैं। एलिफेंटा मुंबई में है। वो एलिफेंटा की गुफाएं जो है किस धर्म को समर्पित है, तो शैव धर्म को। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं, और ये गुफाएं एलोरा के समकालीन है। जिस समय एलोरा की मूर्तियां बनाई जाती थी उनके समकालीन है, और उनकी प्रतिमाओं में भी शरीर का पतलापन नितांत गहरे एवं हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों को काटी हुई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के चालुक्य मतलब चट्टानों को काटकर गुफाओं की परंपरा जो जारी रही, और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोली में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में मुख्यतः महाबलीपुरम में बनाई जाती है। देश में ईसा की 6वीं शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर हुआ, मतलब कला का विकास राजनीतिक स्तर पर बनाया जाने लगा। बादामी ऐहोली में भी गुफाएं बनाई गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में, सब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब कला का केंद्र राजा लोग जो बनाते तो कला सब चीज़ से उत्कृष्ट होता था। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन हुआ, जो देश भर में स्थान पर बनाई गई है। उनसे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्ति कला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं।
फिर अब पूर्वी भारत की गुफा परंपरा देखते हैं। पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी जैसे विशेषकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्रा के एलूरू जिले में स्थित गुंटापल्ली मतलब प्रमुख स्थल है और मठों का संरचना के साथ पहाड़ों की गुफाओं का भी निर्माण हुआ। और यहाँ स्तूप विहार गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में गुंटापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार है और ये प्रवेश द्वार पर चैत्य से बना हुआ है। पश्चिम भारत की तरह ही अनेक गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। जो पश्चिम भारत में जो अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं देखी उनकी तुलना में ये छोटी है। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है और अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर के चैत्य तोड़ने जो तोरण होता है उन पे सजी हुई है। देख लीजिए। ये गुफाएं आयताकार हैं और इनकी छतें मेहराबदार हैं जो बिना बड़े कक्ष के एक मंजिली या 2 मंजिली है। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुंटापल्ली के अतिरिक्त राम पड़ेम पल्लम का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टान को काट कर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम किधर है तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अनक्कापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और ये 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच हुआ। पहाड़ी के ऊपर चट्टान का एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया। चट्टान को काटकर देश में सबसे बड़ी स्तूप का निर्माण हुआ है। यहाँ इस पहाड़ी के चारों ओर मतलब पहाड़ों पर स्तूप का निर्माण हुआ है और चट्टान को काटकर। कहाँ तो विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के समीप अनक्कापल्ली में। और ओडिशा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा है। जैसे खंडगिरी उदयगिरी में सबसे आरंभिक उदाहरण है और भुवनेश्वर के समीप भी स्थित है। ये गुफाएं फैली हुई है जिनमें खारवेल जैन राजाओं का शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेख के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। इनमें से कई मात्रा में कक्ष भी बनी हुई है। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों के पशु का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे की पिछले भाग में कक्षों का निर्माण किया गया और इन पे तोरण और आज भी प्रचलित स्थानीय परंपरा से मतलब संदर्भ और सुसज्जित हैं। ये चैप्टर मतलब कंप्लीट हुआ और इसके बाद 5 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद 6 चैप्टर पढ़ेंगे, 7, 8, 9 कंप्लीट बुक। और ये सांची का स्तूप दिया हुआ है चित्र में, इसको आराम से देख लीजिएगा, आराम से। 2 प्रदक्षिणा पत्र, 4 तोरण, स्तूप का गोलाकार बनाया गया है बहुत अच्छे से। ये तोरण है, इसमें बौद्ध से संबंधित बहुत मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और इसमें तो भोपाल में है। ये 50 किलोमीटर की दूरी पर सांची के ये यूनेस्को मतलब जो होती है ना, तो यूनेस्को की सूची में इसको सूचित किया गया है। स्तूप संख्या 1 और स्तूप संख्या 2 और स्तूप संख्या 3। ऐसा माना जाता है कि स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष है जबकि स्तूप संख्या 2 में कम प्रसिद्ध है। मतलब इसमें आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप बुक से पढ़ लेना, और नहीं तो देखती हूँ मैं। हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। भोपाल एमपी में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर सूची में है। और ये एक अनेक छोटे बड़े स्तूप है जो है, ये स्तूप बनाया गया है सांची का, एमपी में। भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यूनेस्को की सूची में जारी है। और इनकी जो गुफा स्तूप संख्या 3 है, उस स्तूप संख्या 3 में सरीपुत्र और महामौगलियायन के अवशेष रखे गए हैं, जबकि स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष और स्तूप संख्या 2 में उनके कम प्रसिद्ध और उन 10 अहर्तों के अवशेष है जो 3 अलग अलग पीढ़ियों के थे। मतलब 1 में बुद्ध से संबंधित, 2 में उनकी संबंधित जो थे उनके, और 3 में महामौगलिपुत्र यानी सरिये पुत्र का चित्र है। स्तूप संख्या 1 जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, स्तूप वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने मूल्य रूप से यह स्तूप एक ईंटे का छोटा ढांचा था जो आगे चलकर बड़ा बना दिया गया।
मतलब पहले छोटा ढांचा था जो आगे चलकर बड़ा बना। पत्थर वेदिका और तोरण द्वार से सुसज्जित किया गया। अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ एक शिलालेख के साथ इन स्तूप के दक्षिण की ओर पाया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि सांची में मठीय तथा कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभ हुई। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है और ऐसा प्रदक्षिणा पत्र यहाँ पर मतलब स्पेशल है या दूसरा कहीं नहीं बनाया गया है। और स्तूप के चारों ओर बुद्ध के जीवन से विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के महत्वपूर्ण घटना स्थलों पर अशोक के जाने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित दृश्यों को पूरी तरह से सजे हुए हैं। अब बुद्ध को खाली सिंहासन पर बैठे हुए पत्र, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाया गया है और चारों दिशाओं में तोरण बने हुए हैं। इसकी निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ और स्तूप संख्या 1 पुराना है। स्तूप संख्या 2 जो कि वेदिका पर जो आकृतियाँ उकेरी गई है स्तूप संख्या 1 के पहले की है। मतलब जो 2 की जो स्तूप आकीरी गई है वो 1 की पहले की है, यानी कि 2 पहले बना उसके बाद 1 बना स्तूप संख्या 1। जातक इन आख्यानों के महत्वपूर्ण अंग है। वे स्मार्त जातक, सम जातक, महाकवि जातक, छंद जातक उन महत्वपूर्ण जातकों में से है जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। सांची स्तूपों पर पाई जाने वाली आकृतियाँ आयाम में छोटी होते हुए भी मूर्ति कला की कुशलता दर्शाई है। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग का रूपाकृतिक चित्रण किया गया वो गहराई के साथ आयाम दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत स्वाभाविक है। संयोजन भीड़ भाड़ भरा है और आकृतियों के परस्पर व्याप्ति से थोड़ा खाली स्थान बच जाता है। समाल मंजिका पेड़ की शाखा पकड़ी हुई स्त्री की आकृति आयतन के प्रस्तुतिकरण बेजोड़ है। स्तूप संख्या 2 में की पहले वाली प्रतिमाओं जैसी कठोरता इनमें दिखाई नहीं देती। मतलब पहले स्तूप संख्या 2 बनाई गई उसके बाद 1 बनाया गया। सांची के स्तूप के बारे में था। और पद्मासन में बुद्ध, कटरा, टीला, मथुरा की मूर्तियां हैं जो आरंभिक ऐतिहासिक काल मथुरा मूर्ति उत्पादन का विशाल केंद्र था, वहाँ से मूर्तियाँ मिली है। कुषाण काल तक जो पुरानी मूर्तियाँ मिली उनमें मथुरा की मूर्तियाँ सबसे उत्कृष्ट हैं और मथुरा की मूर्तियाँ अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, लेकिन इसलिए वहाँ पाई गई मूर्तियाँ देश के अन्य भागों में मूर्तियाँ से भिन्न हैं। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी के है, जिसमें बुद्ध को 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाए गए, एक पद्मासन में और जो उनका दाहिना एक अभय मुद्रा में कंधे पर के स्तर पे कुछ ऊपर उठा हुआ है और बाएं हाथ बाई जांघ पे रखा हुआ है। देखिए बोधिसत्व की मूर्ति है और इनका आयतन का अच्छे तरह से ख्याल रखा गया है। और एक है बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। 7 आकृतियों को पद्म पानी और व्रजपानी बोधिसत्वों के रूप में पहचाना गया है, जो क्योंकि एक के हाथ में पद्म कमल है जबकि दूसरे के हाथ में व्रज है और मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। बुद्ध के सिरों के चारों ओर प्रभा मंडल दिखाए गए। प्रभा मंडल जो गोलाकार होता है ना पीछे वो होता है और मतलब काफ़ी गति दर्शाती है मूर्तियाँ। बहुत कठोरता और नम्यता के साथ बनाई गई है, सुकोमलता के साथ उकेरी गई है, मानो नाड़ी आकृति को हो। यही मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती है। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में भी गति उत्पन्न करती है। चेहरा मांसल कपोलों के स्थान गोल है, पेट का कुछ आगे भाग निकला हुआ है। यह ज्ञातव्य है कि मथुरा कुषाण काल की प्रतिमाओं में अनेक नमूने मिले हैं, लेकिन ये मूर्ति जो है उत्कृष्ट है। ये जो है तक्षशिला की मूर्ति है। चेहरे को जो केस को गुंठित बनाया गया है, जो अभी पाकिस्तान में गंधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी कुषाण काल की है। गंधार काल में विकसित चित्रात्मक परिपाटियाँ मिली जुली हैं। इसमें यूनानी रोमन तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीर्ष पर अनेक यूनानी किस्म के तत्व पाए जाते हैं, जैसे घुंघरीले केस, रेखीय प्रकृति के ढक होते हैं, मस्तिष्क समतल, उनमें बड़ी बड़ी पुतलियों, आँखें अधमीची दिखाई गई हैं। चेहरा और कपोल भारत के अन्य भागों में पाई गई मूर्तियों की तरह नहीं है।
और गंधार क्षेत्र की मूर्तियों में भारीपन दिखाई गई है। लटके हुए ललरी लंबे हैं। रूप के प्रस्तुतिकरण में रैखिकता और बाहरी रेखाएं तीखी हैं। त्रिआयामिता में स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। एकेमेनियाई, पर्थियाई, बैक्ट्रियाई। एकेमेनियाई, पर्थियाई, बैक्ट्रियाई यूनानी रोमन सबका मिश्रण था इस मूर्ति में। यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृत लक्षण पाए जाते हैं। अंग प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसे पूरी तरह से यूनानी रोमन नहीं कहा जाता, लेकिन अनेक बुद्ध तथा अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी और पूर्वी शैली देखे जा सकते हैं। भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था, जो अब पाकिस्तान में चला गया, आदि ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया है गंधार कला की, जो ये पूरा दिया हुआ है वर्णन यही। ये मूर्तियाँ बुद्ध और बोधिसत्व की है और इनमें बुद्ध की जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। फिर इस आसन बुद्ध की सारनाथ की मूर्तियाँ है। बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में सारनाथ में मिली थी और ये संग्रहालय के स्थलीय संग्रहालय में सुरक्षित है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। चुनार किधर है? चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इनमें बुद्ध को पद्मासन लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। वह धर्म चक्र परिवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है, जैसा कि सिंहासन पर बैठी अन्य आकृतियों में देखा जा सकता है। बीच में एक छात्र और 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं। बुद्ध की ये प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का उत्तम उदाहरण है। अंग वस्त्र शरीर से लपटा दिखाया गया है। एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने वाली पारदर्शी है। चेहरा गोल है और आँखें आधी मीची हैं। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त होने वाली प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गोलाई कम हो गई है। हाथ में धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में छाती के नीचे रखे दिखाए गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है। ये उनका प्रस्तुतिकरण किया गया है। बुद्ध को एकदम महामानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने निर्वाण यानी क्रोध घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया गया था। सिंहासन के पृष्ठभाग को एक संक्रांतिक वृत्त में विभिन्न फूलों और बेलों के नमूनों से अत्यंत अलंकृत किया गया है। प्रभा मंडल का केंद्रीय भाग सादा समतल है, वहीं कोई सज्जा नहीं की गई है। ये पद्म पानी बोधिसत्व की मूर्ति जो हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजागृह में पहले स्थित आंतरिक सब बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। बोधिसत्व को एक पद्म कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। ये पद्म पानी, व्रज पानी। हो गया एलिफेंटा की यह महेश मूर्ति है। एलिफेंटा की महेश मूर्ति ईसा की 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। गुफा के मुख्य देवालय में स्थापित है और पश्चिमी दक्कन की मूर्तिकला के परंपरा शैलीकृत गुफाओं में मूर्ति निर्माण की गुणात्मक उपलब्धि का उत्तम उदाहरण है। और ये मूर्ति आकार में बड़ी है और दोनों ओर से दृश्यमान सिर और भैरव और उमा के हैं। बीच का चेहरा शिव का अधिक उभरा हुआ गोल है। शिव की मूर्ति है। शैव धर्म से संबंधित था। शैव भगवान के किस तरह शिव धर्म से मनाया गया। अर्ध नारीश्वर में दिखाया गया है शिव को। गंगाधर की मूर्तियाँ सतह की समतल चिकनाई लंबाई और लयबद्ध दिखाई गई हैं।
भारतीय चित्र की परंपरा। एक चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे कल। थैंक यू।